सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। उपविषय है हमारा लघु कथा लेखन। पहले अर्थ व परिभाषा को जानते हैं। हिंदी साहित्य में गद्य की अनेक विधाएं हैं। उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी इत्यादि गद्य के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में लघु कथा एक सशक्त गद्य विधा के रूप में स्थापित है। बहुत सारी विधाएं हैं गद्य की। कौन कौन सी? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। लेकिन आज कौन सी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो मजबूत रूप से सामने आई है? वो है लघु कथा। यह दौर लघु कथा लेखन का दौर है। जितनी प्राथमिकता से चुटकुले या सदविचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़े जाते हैं, उतनी ही प्राथमिकता से आज लघु कथा पठनीय बन गई है। बहुत सी विदेशी लघु कथाओं के अनुवाद भी प्रतिदिन पढ़ने को मिलते हैं। हिंदी साहित्य में लघु कथा प्राचीन विधा नहीं है। कहानी विधा में उपन्यास और कहानी के बाद लघु कथा प्रचलन में आई है। देखो, बहुत सारी विदेशी लघु कथाओं के अनुवाद हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, लेकिन क्योंकि जो लघु कथा है वो बहुत पुरानी विधा नहीं है, बल्कि उपन्यास और कहानी के बाद ही प्रचलन में इसका प्रयोग किया गया है। कम से कम शब्दों में अपनी बात जब कोई व्यक्ति कहानी के रूप में कहता है तो उसे लघु कथा कहते हैं। लघु कथा पाठक के मन को उद्वेलित करने का कार्य करती है। हिंदी साहित्य की सबसे तीक्ष्ण कलमों में से एक है, जिसमें कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता है, सामर्थ्य है। यानी लघु कथा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात को कम शब्दों में कह देता है, जो पाठक के मन को बेचैन करती है और साहित्य की सबसे तेज कलम के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य तथ्य के माध्यम से कथ्य को उभारना है, चाहे वो राजनीतिक परिवेश हो या सामाजिक परिवेश हो। लघु कथा गंभीर बात को लिखने का साधन है। समाज में संदेश देने के लिए इसे लिखा जाता है। यानी कि चाहे वो राजनीतिक परिवेश की बात हो या सामाजिक, जो लघु कथा है वो गंभीर से गंभीर बात को लिखने का माध्यम है, और चाहे समाज में संदेश देने के लिए हो, उसका भी माध्यम लघु कथा ही है। जब रचनाकार के मन में कुछ बेचैनी होती है तो वह कलम उठाता है कुछ कहने के लिए। मन की बात, मन की बेचैनी जब अपनी हद पार कर जाती है, तब सही रचना उभर कर आती है। यानी कि जब बेचैनी की सीमा पार हो जाती है, तभी कोई कविता, कोई रचना, कोई लेख हमारे सामने प्रस्तुत है। लघु कथा का अगर गहन चिंतन किया जाए तो पता चलेगा कि ये यथार्थ का बोध करने की वाली विधा है। अब आप पूछेंगे कि यथार्थ बोध क्या है, तो आइए जानते हैं। यथार्थ यानी वह सच्चाई जो विश्वसनीय हो, जो अपवाद न हो। दरअसल लघु कथा साधारण बात को असाधारण तरीके से कहने की चीज है। लघु कथा अपवादों को लिखने की विधा नहीं है, बल्कि यथार्थ को सामने लाना है, यानी कि सच्चाई को सामने लाने का तरीका है। ऐसी बात जिस पर सब विश्वास कर सके, ऐसी कथा जो समाज के लिए हितकारी हो। गद्य साहित्य की करीब 16 विधाओं में लघु कथा विधा एक है। सभी विधाओं की अपनी विशेषता होती है। जिस तरह दोहा और शेर दो पंक्तियों में होने के बावजूद भी अलग विधा रखते हैं, उसी प्रकार लघु कथा का भी अपना एक अलग तरीका है। इसलिए छोटी कहानी को लघु कथा कहकर एक विधा में बदलना गलत है। यानी कि कहानी अगर छोटी है तो उसे लघु कथा कह दिया जाए तो ये गलत होगा। एक अलग तरीका है।
अब बात आती है कि कहानी और लघु कथा में अंतर क्या है। तो आइए जानते हैं। कहानी क्या है। कहानी में व्यक्ति, चरित्र, घटना जैसा कोई एक बिंदु केंद्रित विषय रहता है तथा उसमें वर्णन की प्रधानता भी रहती है। कहानी में कथानक का आरंभ, मध्य और अंत होता है और उसमें घटनाओं की योजना की जाती है, जबकि ऐसा हमें लघु कथा में देखने को नहीं मिलेगा। लघु कथा क्या है कि लघु कथा का जो आरंभ है वो किसी व्यक्ति के चरित्र या घटना से होता है और कभी कभी कथा का अंत पलट जाता है। हमें लगता है होगा क्या और होता क्या है। अधिकतर जो अंत हम समझ रहे होते हैं वह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। लघु कथा एक स्वतंत्र विधा है। लघु कथा में कहानी की तरह आदि, मध्य और अंत की आवश्यकता नहीं होती। कहानी के समान वातावरण की योजना के लिए भी लघु कथा में कोई अवकाश समय नहीं होता है। संकेतात्मकता लघु कथा की महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है, जो कहानी में कम दृष्टिगोचर होती है, वो दिखाई नहीं देती। लघु कथा में वर्णन की गुंजाइश नहीं होती है, उसमें बहुत ज्यादा वर्णन नहीं होता। सीधी केंद्रित बात ही कहानी होती है, जो कह दिया केंद्र बिंदु वही कहानी है। लघु कथा, लघु और कथा दो शब्दों के संयोग से बना है। ये गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु यानी छोटी है, यानी छोटी होती है और उसमें कथा तत्व विद्यमान होता है, कहानी की तरह विद्यमान है। लघु कथा कहानी की निकटतम विधा है, उसके समीप पहुंची हुई विधा है, पर उसका सार रूप नहीं है। ये नहीं कि कहानी को सार रूप में लिखना ही लघु कथा कहलाता है, वो होगा। लघु कथा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले, लघु कथा लेखन के समय हमें निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले आता है कथानक, कि कहना क्या है। किसी भी लघु कथा के लिए कथानक का चयन करना सबसे प्रमुख कार्य है। लघु कथा लेखन के लिए कथाकार को ये मालूम होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। लघु कथा रचनाकार के अनुभव और समझ पर आश्रित होती है। लिखना आरंभ करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। बात आती है कि उद्देश्य यानी क्यों कहना है। कथाकार को इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि वह किस उद्देश्य से कथा लिख रहा है या कह रहा है। लघु कथा के अंत से उसके उद्देश्य का पता चल जाता है। बिना उद्देश्य के कथा नीरस हो जाती है, यानी कि उसमें कोई रस नहीं आता, मजा नहीं आता। आती है कि भाषा कैसे कहना है। लघु कथा लेखन में भाषा स्तर का अत्यंत ध्यान रखना पड़ता है। कथाकार को सटीक शब्दों का चुनाव करना चाहिए, यानी कि जो सही शब्द हो, जिससे कथा आकर्षक और प्रभावशाली बन सके। भाषा सरल व पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि आकर्षक हो, आपको अपनी तरफ खींचे, इफेक्ट डाले आप पर, पात्रों के फेवर में होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा यानी कि बहुत भारी भरकम शब्द जो होते हैं वो कथा को बोझिल बनाती है, तथा आम भाषा कथा को उतना रोचक नहीं बनाती, यानी कि साधारण बोलचाल की भाषा भी नहीं होनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व सुनियोजित होनी चाहिए, पहले से सोची समझी हुई होनी चाहिए कि कैसे शब्दों का प्रयोग आप इस कहानी के लिए करने वाले हैं। शिल्प और शैली की, मुख्यतः लघु कथा वर्णनात्मक, वार्तालाप तथा मिश्रित शैली में लिखी जाती है, यानी कि इन तीनों का मेल होता है उसमें। उत्कृष्ट शब्दों का संयोजन तथा उत्तम भाव संप्रेषण लघु कथा शैली कथा की जान है, यानी कि भावों का आदान प्रदान। लघु कथा विषय का वर्णन करना चाहिए, न कि चित्र का वर्णन नहीं होना चाहिए। है पात्र यानी चरित्र की। लघु कथा लेखन में पात्रों की संख्या का ध्यान रखना पड़ता है। लघु कथा में कम पात्र हो तभी वह रोचक और प्रभावशाली बनती है। प्रत्येक पात्र को अपना प्रभाव छोड़ना होता है। अधिक पात्र पाठक को उलझा देते हैं। पाठक समझ ही नहीं पाता कि कथा का कौन सा पात्र अधिक प्रभावी है। अब इतने सारे हो जाएंगे कि उनके नाम रखना ही आसान नहीं रहेगा। आती है शीर्षक की।
कथा का शीर्षक जोरदार तथा आकर्षक होना चाहिए। कथा का शीर्षक पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शीर्षक का चुनाव गंभीरता से करना चाहिए। अक्सर शीर्षक से ही पूरी लघु कथा स्वयं बयान हो जाती है। शीर्षक सुंदर, आकर्षक तथा सारगर्भित होना चाहिए। अंत यानी समाधान। किसी भी लघु कथा का अंत एक हुनर यानी कला है। बहुत सी लघु कथाएं अपने कलात्मक अंत के कारण ही पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम रहती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अंत हमेशा सुखांत हो, परंतु कथा का अंत एक समाधान के साथ होना चाहिए। अंत इतना प्रभावशाली हो कि पाठक के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार कथ्य, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य आदि मूल तत्व मिलकर लघु कथा को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी कि चाहे कथा कैसी भी हो, चाहे उसका अंत सुखांत हो, लेकिन एक समाधान के साथ होना चाहिए, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो। प्रभावशाली होना चाहिए कि जिज्ञासु बन जाए हम लोग कि आगे क्या होने वाला है। कथा के प्रकार। लघु कथा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली विवरणात्मक, दूसरी संवादात्मक, तीसरी मिश्र। विवरणात्मक कथा बिना किसी संवाद के रूप में लिखी जाती है। इसमें केवल वर्णन किया जाता है। इस प्रकार की लघु कथा केवल संवाद रूप में लिखी जाती है। मिश्रित लघु कथा विवरणात्मक तथा संवादात्मक लघु कथा का संयोजन होती है। इसमें दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है। कथा वर्णन के साथ साथ संवाद का भी प्रयोग किया जाता है। कथा का आकार। लघु कथा का आकार उसके प्रकार पर भी निर्भर करता है। कथ्य के हिसाब से लघु कथा अपना आकार स्वयं ही निर्धारित कर लेती है। लघु कथा लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक भी अतिरिक्त शब्द जोड़ने अथवा घटाने की गुंजाइश बाकी ना रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि कहीं हम बढ़ा रहे हैं, कहीं अक्षर को हम घटा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लघु कथा गागर में सागर भर देने की वाली विधा है। कम शब्दों में रचनाकार के उद्देश्य स्थापित करना ही लघु कथा की पहचान है। कथा लिखते समय हमें ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं, वो ये देखिए। सबसे पहले लघु कथा एक स्वतंत्र विधा है। इसे कहानी के तत्वों के आधार पर परखना उचित नहीं है कि यानी कि जो कहानी में तत्व है वो इसमें भी हो, ये आवश्यक नहीं है। लघु कथा में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। लघु कथा में पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। पात्र जितने कम होंगे पाठक को याद रखने में आसानी होगी। शीर्षक का चुनाव सोच समझकर करें। शीर्षक इतना प्रभावशाली हो कि वो कहानी को परिभाषित करे। लघु कथा में रचनाकार जो कहना चाहता हो वो पात्रों या परिस्थितियों के माध्यम से कहे। यानी कि कुछ भी कह रहा है पात्र और कुछ भी कह रही है परिस्थितियां, लेकिन कहानी कुछ और ही है। लघु कथाकार व्यंग्य को कटाक्ष का रूप देने का प्रयास करें ताकि हास्यास्पद या चुटकुला बनने से बची रहे। कहानी में व्यंग्य हो, कटाक्ष हो, लेकिन ऐसी ना हो कि जिस पर लोग हंसते हो या चुटकुला कसे। विषय में नवीनता होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए। लघु कथा में एक से अधिक घटनाओं का समावेश नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लघु कथा में स्पष्टता का भाव होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए। लघु कथा का अंत प्रभावशाली हो और उत्सुकता से परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। एक कहानी के माध्यम से उदाहरण को समझते हैं। बहू या बेटी। अब इसके शीर्षक मात्र से आपके मन में जिज्ञासा हो गई होगी कि किसके बारे में वर्णन होगा, किसका ज्यादा वर्णन होगा, बेटी का या बहू का। बहू को श्रेष्ठ बताया जाएगा या बेटी को। कहानी क्या होगी आइए जानते हैं। बिमला देवी ने अचानक अपने कमरे से आवाज लगाई, बेटी
थोड़ा पानी तो देना। और खांसने लगी। खांसते खांसते दरवाजे की ओर ताका। 2-3 बार फिर पुकारा, बेटी जरा पानी तो पिला। पर रसोई से बर्तनों की खटर पटर के अलावा कोई आवाज नहीं। फिर पुकारा, बेटी। लेकिन उत्तर में वही खटर पटर। फिर खांसते खांसते दरवाजे की ओर कुछ क्षण उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। थोड़ी देर बाद जोर से पुकारा, बहू, अरे बहू, पानी तो। आवाज लगाते ही बहू पानी का गिलास लेकर पसीना पोंछते हुए आ गई। गिलास पटक कर चलती बनी। विमला देवी आश्चर्य और वेदना भरे मन से सोच में पड़ गई। मैंने बेटी पुकार कर कुछ गलत किया था क्या? बहू कहते ही और वह गहरी दुविधा में पड़ गई। उसकी प्यास न जाने कहां गायब हो गई। खांसते खांसते प्रश्न सूचक निगाहों से छत की ओर टकटकी लगा ली, बहू या बेटी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी क्या थी। देखिए, एक छोटी सी कहानी ने बहुत बड़ी सीख दी है कि शायद उसे अपनी बहू को बेटी कहने की आदत नहीं थी, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ी तो आपने बहू को बेटी बनाया। लेकिन बहू को वही आदत पड़ी हुई थी खरी खोटी सुनने की, इसलिए वो भी वैसा सुनने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया में आई और उसने वो कार्य किया। इसलिए हम जिससे जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे प्रति होगा, ये सोच लेना चाहिए। ये लघु कथा हमें यही सीख दे रही है। बेशक कहानी छोटी है, संवादात्मक रूप में है, लेकिन कहानी संदेश देने वाली है। तो मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।